नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। पता है, भारत के गांव में ना एक बहुत बड़ी आर्थिक रिकवरी हो रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये नाबार्ड का लेटेस्ट सर्वे बता रहा है और इसके आंकड़े सच में काफी चौंकाने वाले हैं। तो चलो आज जरा इन्हीं नंबर्स में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कहानी आखिर है क्या। तो जो हेडलाइंस हम पढ़ते हैं उनके पीछे की असल कहानी क्या है? भारत की जो इतनी बड़ी रूरल इकोनॉमी है वो असल में कर क्या रही है? इसका जवाब हमें नाबार्ड के एक बहुत ही खास सर्वे के आंकड़ों में मिलेगा। अच्छा, जिन आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं वो नाबार्ड के RECS सर्वे से आए हैं। ये कोई ऐसा वैसा सर्वे नहीं है। ये हर 2 महीने में होता है और सीधा गांव के परिवारों से उनकी इनकम, उनके खर्चे और भविष्य को लेकर उनकी उम्मीदों के बारे में पूछता है। इसीलिए ये डेटा बहुत ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और पहली खबर बहुत बड़ी और बहुत अच्छी है। इस सर्वे ने तो मतलब पॉजिटिविटी के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। आइए देखते हैं कैसे। सोचिए जरा, लगभग 80% मतलब 79.2% ग्रामीण परिवारों ने कहा कि पिछले साल उनका खर्चा बढ़ा है। ये इस सर्वे की हिस्ट्री में अब तक का सबसे ऊंचा नंबर है। इसका मतलब साफ है, रूरल डिमांड में एक जबरदस्त उछाल आया है। और बात सिर्फ खर्चों की नहीं है, भविष्य को लेकर जो उम्मीदें हैं वो भी आसमान छू रही हैं। करीब 76% परिवारों को लगता है कि अगले साल उनकी कमाई बढ़ने वाली है। इकोनॉमी के लिए इससे बेहतर पॉजिटिव सिग्नल और क्या हो सकता है, राइट? और अब शायद सबसे जरूरी आंकड़ा, ग्रामीण परिवारों को महंगाई सिर्फ 3.77% महसूस हो रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ये नंबर 4% से नीचे गया है। और जब महंगाई कम लगती है तो लोगों की जेब में ज्यादा पैसा बचता है, और यही तो इस पूरी रिकवरी की कहानी का हीरो है। अब जरा इनकम की कहानी को देखते हैं। 42.2% परिवारों की इनकम बढ़ी और लगभग उतने ही लोगों की इनकम स्थिर रही। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ 15.7% लोगों की इनकम घटी, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। यह दिखाता है कि रूरल इकोनॉमी में एक तरह की स्टेबिलिटी आ रही है। और ये जो सुधार है ना, ये किसी एक राज्य या एक इलाके तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि नाबार्ड की रिपोर्ट खुद कहती है, ये मजबूती किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं बल्कि व्यापक प्रकृति की है। इसका सीधा मतलब है कि ये एक सच्ची पैन इंडिया रिकवरी है। तो सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे का सीक्रेट क्या है? चलिए उस इकोनॉमिक साइकिल को समझते हैं जो इस पॉजिटिव बदलाव को ड्राइव कर रहा है। इसे ना एक पॉजिटिव साइकिल या इकोनॉमिक्स की भाषा में इकोनॉमिक फ्लाईव्हील की तरह समझ सकते हैं। होता क्या है, सब कुछ शुरू होता है कम महंगाई से। जब कीमतें कंट्रोल में लगती हैं तो खरीदने की असली ताकत बढ़ जाती है। लोग ज़्यादा खर्च करते हैं, जिससे डिमांड बढ़ती है, और फिर उस बढ़ी हुई डिमांड को देखकर इन्वेस्टमेंट आता है। ये एक बहुत ही पावरफुल साइकिल है। और ये सिर्फ थियरी नहीं है, नंबर्स भी यही कहानी बता रहे हैं। 29.3% परिवारों ने पिछले साल अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। ये भी एक नया रिकॉर्ड है। ये साफ दिखाता है कि बढ़ा हुआ खर्च अब नए निवेश को जन्म दे रहा है। इस ग्रोथ को एक और चीज से बूस्ट मिल रहा है, वो है बैंकों से मिलने वाला सस्ता कर्ज। अब 58% से ज्यादा परिवार साहूकारों के बजाय सीधे बैंकों से लोन ले रहे हैं, जबकि 1 साल पहले यह आंकड़ा सिर्फ 49% के आसपास था। इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कम ब्याज पर मिल रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इस चमकती हुई तस्वीर के पीछे कुछ चुनौतियां भी छिपी हैं, जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहाँ एक थोड़ी अजीब सी बात है। लोग अगले 1 साल को लेकर तो सुपर ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन अगले क्वार्टर मतलब अगले 3 महीनों को लेकर उतने श्योर नहीं है। 50% से भी कम लोग, 48.2% ही ऐसा मानते हैं कि अगले 3 महीनों में उनकी इनकम बढ़ेगी। तो इससे पता चलता है कि लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ चिंताएं अभी भी बनी हुई है। और हाँ, बैंकों से लोन लेना आसान हुआ है, लेकिन एक बड़ी चुनौती अभी भी बाकी है। ग्रामीण इलाकों में करीब 20% कर्ज आज भी साहूकारों जैसे इनफॉर्मल सोर्सेस से लिया जाता है, जहां ब्याज दरें अक्सर बहुत ज्यादा होती हैं और लोगों को कर्ज के जाल में फंसा सकती हैं। तो इन सारे आंकड़ों का मतलब क्या है? इन सबको जोड़कर देखें तो बड़ी पिक्चर क्या बनती है? चलिए इस पूरे सर्वे के मेन पॉइंट्स पर एक नजर डालते हैं। तो टेकअवेज ये हैं। पहला, रूरल इकोनॉमी में एक मजबूत और पूरे देश में फैला हुआ सुधार चल रहा है। दूसरा, इसकी मेन वजह है कम महंगाई और बढ़ती डिमांड।
तीसरा, भविष्य को लेकर उम्मीदें रिकॉर्ड हाई पर हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म की चिंताएं और साहूकारों से लिया जाने वाला महंगा कर्ज ये अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं। और हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि सरकारी वेलफेयर स्कीम्स ग्रामीण आय का करीब 10% हिस्सा हैं, जो एक बहुत जरूरी सपोर्ट देती हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ग्रामीण भारत का ये जो नया ऑप्टिमिज्म है, क्या ये असली और टिकाऊ है? क्या ये उन चुनौतियों से पार पा सकेगा जो अभी भी मौजूद हैं? इस सवाल का जवाब ही आने वाले समय में भारत के इकोनॉमिक स्टोरी को तय करेगा।